बीजेपी संसदीय दल की बैठक होनी है और बजट सत्र की ये पहली संसदीय दल की बैठक होगी और इस बैठक में प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के दोनों सदनों के सांसद इस संसदीय दल की बैठक में होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सांसदों को संबोधित कर सकते हैं। थोड़ी ही देर में बीजेपी के संसदीय दल की यह बैठक होने वाली है। बजट सत्र में पहली संसदीय दल की यह बैठक है। प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के दोनों सदनों के सांसद, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद इसमें होंगे और प्रधानमंत्री इन सांसदों को संबोधित कर सकते हैं। संसद का बजट सत्र इस वक्त चल रहा है। और अब बात करते हैं अडानी विवाद की, जिसे लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ है और अडानी विवाद को लेकर अब स्थगन प्रस्ताव भी दिया गया है। कांग्रेस ने चर्चा के लिए यह प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने चर्चा के लिए नोटिस दिया है और अडानी विवाद पर संसद में चर्चा की मांग की है। इसी मांग को लेकर विपक्ष दोनों सदनों में हंगामा भी कर रहा है। कल भी संसद की कार्यवाही इसी वजह से स्थगित करनी पड़ी थी। अब मनीष तिवारी ने एक बार फिर से चर्चा के लिए नोटिस दिया है। विपक्ष चाहता है कि अडानी मुद्दे को लेकर सरकार पहले जवाब दे, इस पर चर्चा कराए, फिर कोई और काम हो पाएगा। अडानी विवाद को लेकर यह स्थगन प्रस्ताव दिया गया है कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि पहले इस पर चर्चा कराई जाए, पहले सरकार इस पर जवाब दे और फिर बाकी के काम होंगे। जब से संसद का बजट सत्र शुरू हुआ है, बजट पेश हुआ है, तब से विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्ष की मांग है कि जो आरोप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर लगाए गए हैं, उन आरोपों का जवाब दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री का बयान इस पर आ चुका है। वित्त मंत्री कह चुकी हैं कि अडानी ग्रुप को जो भी लोन दिए गए वो नियमों के मुताबिक हैं। और संसद में गतिरोध टालने की भी कोशिश हो रही है। विपक्ष से बातचीत की कोशिश करेगी सरकार। आज दोपहर बाद विपक्ष से बातचीत हो सकती है। कल भी सरकार ने कोशिश की थी। कल संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बातचीत की थी। आज यही कोशिश एक बार फिर से की जाएगी और एक रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि विपक्ष अड़ा हुआ है चर्चा की मांग पर और कह रहा है कि जब तक चर्चा नहीं होगी सदन की कार्यवाही को चलने नहीं दिया जाएगा। सरकार चाहती है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाए और इसी के लिए विपक्षी नेताओं को मनाने की कोशिश होगी, उनके साथ बातचीत की जाएगी और एक रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से सदन की कार्यवाही को चलाया जा सकता है। और संसद में जारी हंगामे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कल बयान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, संसद में हंगामे की वजह से कई घंटे बर्बाद हुए हैं। झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितनी ही बार बोला जा रहा हो, लेकिन झूठ झूठ ही होता है। पार्लियामेंट के घंटे से घंटे तबाह कर दिए, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितनी ही बार बोला जाता हो, कितने ही बड़े लोगों से बोला जाता हो, लेकिन एक न एक दिन वो सच के सामने हारता ही है। अडानी के मसले पर गतिरोध जारी है। राहुल गांधी ने बयान दिया है। अडानी के पीछे कौन है ये पता लगना चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अडानी को पहला ब्रेक राजीव गांधी ने दिया था। राहुल गांधी सिर्फ झूठ बोलते हैं। अब देखना, पूरी कोशिश होगी और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अडानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि अडानी जी पर डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो और अडानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। राहुल गांधी
गोएबल्स की थ्योरी पर चल रहे हैं, उनके बारिश हो गए हैं। एक झूठ को 100 बार बोलना और उल्टे मुंह गिरना, रफेल में गिर गए। अब ये कह रहे हैं मित्र अदानी को, अदानी ने स्टेटमेंट दिया है कि मैं पहली बार अगर मुझे ब्रेक मिला तो राजीव गांधी के समय। ये राजीव गांधी कौन है? राहुल गांधी को बताना चाहिए। ये कौन पार्टी के प्रधानमंत्री थे? राहुल गांधी को बताना चाहिए और अडानी के प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। रविंद्र मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ। रविंद्र, जैसा कि पहले भी हम जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी की बयान का, उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश बस यही है कि किसी भी तरीके से अडानी मुद्दे को लेकर संसद में चर्चा ना हो जाए। बिल्कुल, आप देखिए कि विपक्ष चाहता है कि जेपीसी, और जेपीसी एक लेंदी प्रोसेस है, दोनों सदनों के उसमें सदस्य होते हैं और बहुत कम ओकेजन पर जेपीसी का गठन हुआ है। हालांकि विपक्ष चाहता है कि जेपीसी गठन हो जाए, क्योंकि राहुल गांधी हो या विपक्ष इसको सीधे अडानी मसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर लोगों के सामने दिखाना चाह रहे हैं और इसीलिए दबाव बनाया जा रहा है अडानी मसले को सदन के अंदर में। जबकि सरकार का कहना है कि जेपीसी छोड़कर फिलहाल जो संसदीय परंपरा है, बजट सत्र में सबसे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रस्ताव पारित होता है, उस पर बहस करिए, उसको जवाब सुनिए और यह पारित हो जाए, उसके बाद अपनी बात रखिए, क्योंकि सेकंड पार्ट लंबा है, उसमें आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन विपक्ष इस पर अड़ा हुआ है कि नहीं, पहले जेपीसी, और इसी कारण से आपने देखा कि पिछले 3-4 दिन से सदन में कोई काम नहीं हो पा रहा है। अब उम्मीद है कि आज अभिभाषण पर चर्चा हो और जो राहुल गांधी अगर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि सरकार के भी कहना है, सरकार के कई मंत्रियों का कहना है कि राहुल गांधी जो बाहर बोल रहे हैं वो सदन के अंदर बोले। कांग्रेस नेता के तौर पर जो उनको समय मिलता है वो समय का पूरा उपयोग करें, जो भी विषय उठाना चाहते हैं उस विषय को उठाइए और प्रधानमंत्री उस अभिभाषण के जो बहस होता है उसका जवाब देंगे, हर मुद्दे पर जवाब देंगे। तो पहले बहस तो शुरू करें राहुल गांधी या कांग्रेस। बिल्कुल रविंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। संसद में यह पूरा हंगामा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद हो रहा है। करीब 13 दिन पहले यह रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद से अब तक क्या कुछ हुआ है जरा आपको यह बताते हैं। 24 जनवरी का दिन 106 पेज की हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होती है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि मार्केट में जबरदस्त उथल पुथल होती है। शेयर बाजार में धोखाधड़ी का आरोप इसमें लगाया गया। 27 जनवरी के दिन 20,000 करोड़ का जो एफपीओ था वो लॉन्च होता है। पहले दिन सिर्फ 1% सब्सक्रिप्शन होता है। 29 जनवरी के दिन अडानी ग्रुप का एफपीओ फुल सब्सक्राइब हो जाता है, लेकिन अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को इसी दिन गलत भी बता दिया। हिंडनबर्ग को अडानी ग्रुप का 413 पन्नों का जवाब सामने आता है। 30 जनवरी के दिन हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को जवाब दिया और कहा कि राष्ट्रवाद के नाम पर धोखाधड़ी को छिपाया नहीं जा सकता। 1 फरवरी के दिन अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ का अपना एफपीओ रद्द कर दिया। 2 फरवरी के दिन गौतम अडानी ने वीडियो संदेश जारी किया और कहा कि मेरे लिए निवेशकों का हित जो है वो सर्वोपरि है। 3 फरवरी के दिन सुप्रीम कोर्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर पर एफआईआर की मांग की गई। 6 फरवरी के दिन देश भर में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से इसकी जांच कराने की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है। रविंद्र, जाहिर सी बात है कि मुद्दा बड़ा है और संसद का सत्र चल रहा है। विपक्ष ऐसे मुद्दे को किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। देखिए, बिल्कुल मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें LIC या फिर दूसरे जो एजेंसियां हैं उसके पैसा डायरेक्ट लोग आम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। विपक्ष करना है कि इससे लाखों लोग, करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनका पैसा डूब सकता है। जबकि जैसा आपने रिपोर्ट भी दिखाया कि कंपनी इससे इनकार कर रही है, सरकार भी कह रही है कि पैसा लोगों का डूबेगा नहीं। लेकिन बहस तो होनी चाहिए इस पर। जो भी मुद्दा है सरकार की तरफ से, अगर इस पर सेपरेट बहस होता है तो वित्त मंत्री जवाब देंगे। हालांकि सदन के बाहर भी वो कई बार इस मुद्दे पर बोल चुकी हैं, RBI बोल चुका है। लेकिन सरकार का कहना है कि इस पर अगर सदन के अंदर ही बहस करना है तो आप अभिभाषण एक महत्वपूर्ण मौका है, बहुत बोलने का मौका मिल सकता है। 3 दिन खराब हो गया, अगर इस पर बहस होती तो सभी दलों के सभी नेताओं को भरपूर मौका मिलता। उसमें अडानी मसला उठाइए या दूसरे मसले उठाइए। लेकिन जब इतना समय बर्बाद हुआ, अगर संभावना बनती है आज बहस होती है शुरू, तो विपक्ष के हर नेता मान के चलिए कि अडानी मसले को उठाएगा, कांग्रेस उठाएगी और इसको सीधे मोदी सरकार से जोड़ कर देखेगी। जाहिर सी बात है, जब जवाब देना होगा प्रधानमंत्री की तरफ से या फिर बीजेपी सत्ता पक्ष की तरफ से तो उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन शुरुआत वही बार बार हम लोग करें कि बहस की शुरुआत तो हो,
इतने तो दिन देखते खत्म हैं हो गया, 11 बजे आज जब तो कम से संसद कम की हो गया। कार्यवाही शुरू होती है तो हंगामा होता है या फिर चर्चा के साथ शुरुआत होती है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए।